समय जब मोदी जी सहारनपुर आए थे, तो आपने सोचा था कभी ये ही पीएम होंगे हमारे देश के? मोदी जी मुझे व्यक्तिगत जानते हैं, मेरे नाम से पुकारते हैं। मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, मन में कितनी खुशी? जी करता है कि उछल कर नाचना शुरू कर। केवल एक ही बात कि राम जी को मुक्त करवाना है। राम की जो जेल में बंद हैं उनको मुक्त करवाना है, मुक्त करवाना है, मुक्त करवाना है। गांधी पार्क में विशाल सभा हो रही थी, माननीय मोदी जी भी उपस्थित थे। तो मुझे उन्होंने मोदी जी ने कहा कि अब संचालन आप नहीं करेंगे, संचालन मैं करूँगा। इस समय जब आप लोगों ने आंदोलन किया, लेकिन उस आंदोलन के दौरान आप लोगों को जेल में डाला गया, लाठी भी आप पर चली। कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है कितने लोग जेल के अंदर हैं। जब मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है तो पुरानी यादें याद आती होंगी आपको? बिल्कुल। पिताजी को तो लाठी पड़ी थी घंटाघर पे। 22 जनवरी को श्री राम अपने मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। पूरे देश में इस वक्त जश्न का माहौल है और एक बार फिर से 22 जनवरी को दीपावली मनाने की तैयारी हो रही है। लेकिन इस राम मंदिर को बनवाने में कितना संघर्ष रहा है, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। उस पर बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण गांधी जी हमारे साथ मौजूद है। गांधी जी, अगर बात की जाए जो संघर्ष रहा है इस मंदिर को बनवाने में, और मांग लंबे समय से उठती रही, संघर्ष रहे, आंदोलन हुए, अगर बात की जाए तो आपका जो जीवन है वो संघर्षों में कितना रहा है इस मंदिर को बनवाने? राम जन्मभूमि के आंदोलन में अगर मैं ये कहूँ कि अनेकों वर्ष बिता दिए तो अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि 89 में मुझे इसका संयोजक बनाया गया था जिले का। तो मैं तभी से इस काम पर लग गया था। न जाने कितनी बैठकें, न जाने कितने आंदोलन, न जाने कितने धरने, न जाने कितने प्रदर्शन। सहारनपुर की मार्केट की एक भी मार्केट ऐसी नहीं है जिस मार्केट की मैंने दिन में जाके मीटिंग ना ली हो। कोई वार्ड, कोई मोहल्ला, कोई गली ऐसी नहीं है जिस गली के अंदर जाकर मैंने मीटिंग ना ली हो। प्रत्येक गली, मोहल्ला, वार्ड और प्रत्येक, अगर मैं ये कहूँ कि उस समय आबादी इसकी सहारनपुर की 3 लाख रही होगी, तो मैं कम से कम 1.5 लाख लोगों से तो मैं ज़रूर मिला हूँगा। क्या बातचीत होती थी जब मीटिंग होती थी? केवल एक ही बात कि राम जी को मुक्त करवाना है। राम की जो जेल में बंद हैं उनको मुक्त करवाना है, मुक्त करवाना है, मुक्त करवाना है। लोग सहर्ष इसको स्वीकार करते थे। अच्छा, यहाँ पर अड़न जी का रथ भी आया था उस दौरान, तो कौन कौन लोग सहारनपुर में उस आंदोलन के दौरान आए थे? ऐसा संयोजक तो मैंने बताया मैं ही था। मैं पूरे गांधी पार्क में विशाल सभा हो रही थी, माननीय मोदी जी भी उपस्थित थे और सभी लोग आए हुए थे। अब एक का नाम लूँ तो ठीक नहीं रहेगा, तो मैं संयोजक कर रहा था। तो मुझे उन्होंने, मोदी जी ने कहा कि अब संचालन आप नहीं करेंगे, संचालन मैं करूँगा। तो उन्होंने मंच संभाल लिया, मुझे मंच पर ही बैठे रहने दिया, नीचे नहीं उतरने दिया और सारा का सारा उन्होंने ही संयोजक किया। उस समय जो हमारे जो मुखिया आए हुए थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, उनका उन्होंने मार्गदर्शन करवाया। माननीय और आडवाणी जी का मार्गदर्शन किया। आडवाणी जी बोले, वो बोले, सब बोले। बहुत अच्छा, भव्य, सुंदर कार्यक्रम रहा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। उस समय जब आप लोगों ने आंदोलन किया, लेकिन उस आंदोलन के दौरान आप लोगों को जेल में डाला गया, लाठी भी आप पर चली, कितने लोग जेल गए थे उस टाइम? सैकड़ों लोग जेल गए थे। मेरे परिवार के 2 सदस्य जेल में रहे। 2 सदस्य मेरे परिवार के मेरठ जेल के अंदर रहे, याद नहीं रहे, मेरठ जेल के अंदर रहे। खुद अटल जी यहाँ पे रहे, अटल जी रहे यहीं पे रामपुर जेल में। तो ये तो उस समय तो कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है कितने लोग जेल के अंदर गए। अब राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, मन में कितनी खुशी? मन की खुशी का तो मैं आपको अंदाज़ा ही नहीं बता सकता।
मन प्रफुल्लित है, आनंदित है, विश्वास से भरा हुआ है और जी करता है कि उछल उछल कर नाचना शुरू कर दें, ये मन करता है। जब अभी ये 22 तारीख को जैसे कि मंदिर का उद्घाटन होगा, लेकिन जो इतना लंबा समय रहा है, लगभग 30 साल से अधिक का समय आंदोलन करते हुए भारतीय जनता पार्टी और उनके कार्यकर्ताओं ने किया है, तो कभी अब जब मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है तो पुरानी यादें याद आती होंगी आपको? बिल्कुल खूब आती हैं, एक नहीं आती, अनेकों रात को सोए सोए याद आती हैं, सोए सोए। अरे वहाँ सोए हुए थे तो वहाँ पुलिस आ गई थी, वहाँ सोए थे वहाँ पुलिस आ गई थी। हमें तो 5 दफ़ा पुलिस ने पकड़ा, 5 टाइम्स। 2 बार तो छापा पड़ गया था, छुटा कर भागे हम। मैं तो बाजू छुटा कर भागा उनसे, बच्चा था ना, बाजू छुटा कर भागे हम तो। आपके पिताजी का भी इसमें आंदोलन बताया जा रहा है, सहयोग, बेटे का भी सहयोग रहा है। पिताजी को तो लाठी पड़ी थी घंटाघर पे, सीओ ने लाठी मार दी थी मंदिर के अंदर। फिर बाद में जब लोग राशन पानी लेके चढ़ गए तो उसने माफ़ी मांगनी पड़ी उसको, उसने माफ़ी मांगी। तो कभी सोचा था ये सपना पूरा होगा? नहीं, ये तो मन में था कि जब पूरा देश लगा हुआ है तो सपना तो एक ना एक दिन पूरा होगा। कब होगा? अनिश्चितता थी, कोई निश्चितता नहीं थी। मोदी जी ने कहा है जब मोदी जी आ गए दुनिया को लगने लगा, भारत के लोगों को लगने लगा अब मुमकिन है। हाँ, अब मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। अब लगने लगा। अब तो हमें ये भी लग रहा है कि हमारी श्री कृष्ण भूमि भी आज़ाद होगी, मांग उठने लगी। मांग उठने लगी और हम उसे भी आज़ाद करवाएंगे, उसे भी आज़ाद करवाएंगे। अच्छा, न्योते की बात की जाए, आपको वहां से इनविटेशन आया है? नहीं, वहाँ से इनविटेशन सामूहिक आए हैं, सामूहिक आए। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मेरे व्यक्तिगत संबंध है, झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन सामूहिक आए। अच्छा, कभी आपने सोचा था उस समय जब मोदी जी सहारनपुर आए थे, तो आपने सोचा था कभी ये ही पीएम होंगे हमारे देश के? नहीं, इतना तो कभी सोचा, कभी जिंदगी में ही नहीं सोचा था भैया कि मेरे मंच का संचालन कर रहे हैं और मैं मंच पे बैठा हुआ हूँ, जिसका संचालन पहले मैं कर रहा था। ये नहीं सोचा था, नहीं सोचा था। तो देश के आज प्रधानमंत्री मोदी है, दुनिया में अपनी साख छोड़ रहे हैं, कैसा महसूस करते हैं कि देश की साख आज मजबूत हाथों में है? मजबूत हाथों में, कतई मजबूत हाथों में है। मोदी जी मुझे व्यक्तिगत जानते हैं, मेरे नाम से पुकारते हैं, और तो देखिए, ये वो यादें हैं जो राम मंदिर को लेकर लंबे समय से संघर्ष किया गया और सहारनपुर के रहने वाले लाल कृष्ण गांधी जी, जो भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय से अपनी सेवा दी, विधायक भी रहे और इस मंदिर के लिए संघर्ष किया। इन यादों के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स बॉक्स में अगर आप ये जरूर खबर बताएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।